डॉक्टर माया, क्योंकि मैं आपके बैकग्राउंड को हल्का फल्का जानता हूं, तो मैं आपको थोड़ा सा एक्यूज कर रहा हूं, तो आप उसका बुरा मत मानिएगा। मुझे लगता है कि आपका लॉन्ग अवेटेड जो डिजायर था वो फुलफिल होने जा रहा है। आपको स्टालिन मुसोलिनी आपको उस वक्त नहीं मिल पाया, लेनिन का राज नहीं चल पाया, अब चल रहा है, अब आने वाला है। अब तो जबरदस्ती फोर्स कर दिया जाएगा बॉर्डर को, जबरदस्ती कहा जाएगा दुनिया भर की सरकारों को अपना ट्रेजरी खाली करो, पेंडेमिक आने वाला है, तुमको पैसा रिलीज करना है और तुमको पैसा रिलीज करना ही है। 3 घंटे के नोटिस पर हम तुमको बंद कर देंगे, लॉकडाउन कर देंगे, ट्रेसिंग ट्रैकिंग सब हम करेंगे। तो अच्छा तो हुआ, लेनिनवादी सोच तो आ गई, आपका अरमान तो पूरा होने जा रहा है डॉक्टर माया। तो आपका ऐसा मानना है कि आप मुझे जानते हैं मगर हकीकत में नहीं जानते हैं। स्टालिन का उसके जमाने में सबसे पहला विरोध करने वाला जो लियोन ट्रोट्स्की है, और मैं अपने आप को ट्रोट्स्कीवादी कहती हूँ, और स्टालिन ने उसको देश निकाल के बाद मेक्सिको में जाके उसका मर्डर किया था। अब इससे आगे आपको कुछ सुनना है? मेरा और स्टालिन का नाता आपने समझ लिया कि तो इसका मतलब है कि आप टॉट्स्की के फिलॉसफी पर चलते हुए सड़कों पर उतरेंगी और कहेंगी कि ये गेट्स का जो WHO है उसको किसी भी सूरत में भारत में हम चलने नहीं देंगे। आप ये कहने वाले हैं ना? ये इस कैपिटलिस्ट के खिलाफ है ना खड़े आप? अभी थोड़ी एक और बात सुन लीजिए कि आपने जो वीडियो दिखाई ना, उसमें दिखाया और उसके आगे जाके वो डॉक्टर जॉन कैम्पबेल की वीडियो है, ठीक है, उन्होंने ये पूरा दिखाया है वीडियो में। और आपने भी कहा, और सब जगह जितनी भी वीडियो बन रही है, जितने भी आर्टिकल्स आ रहे हैं, WHO के सामने अगर जो कोई सबसे बड़ा विरोध का कारण है तो वह इसलिए कि वह पूरा फार्मास्यूटिकल कंपनीज के कंट्रोल में है और उसी के फायदे के लिए काम करता है। ये हमारा सबसे बड़ा उनके सामने विरोध है। जब तक वो उन कंपनी के कंट्रोल में नहीं रह था इतना पूरी तरह से, तब तक अच्छी तरह से, आज से यूं समझ लो ना कि 2000 की साल के बाद ये सब पूरा क्या बोलते हैं कि रीजनरेशन हुआ है। तो डॉक्टर जॉन कैम्पबेल जिसकी आपने वीडियो बताई ना, उसने आगे अगर चला हो तो लास्ट में ये जो कॉर्नर में दिख रहे हैं, उन्होंने यही बोला कि क्यों फार्मास्यूटिकल कंपनीज मेडिसिन प्रोड्यूस करे, क्यों न हमारी सरकार, मतलब क्या हुआ, हमारी सरकार क्यों दवाइयां न बनाए, इसका मतलब हुआ नेशनलाइजेशन, सरकार दवाइयां पैदा करे, उसका मतलब। तो इसी वीडियो में आगे जाके जो मैं 3 साल से कह रही हूं वह हो रहा है कि ये जब तक मुनाफा करने वाली प्राइवेट कंपनियां के हाथ में हमारी जिंदगी हमने सौंप दी है, यूं समझो ना, क्योंकि दवाई का ये वाइटल सेक्टर्स है कि जिसमें हेल्थ, हमारी फूड में अब सब कंपनियां क्यों आ गई है, मॉन्सेंटो, ये वो, तो ये सब कंपनियों को प्राइवेट नहीं, तो हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि इसी वीडियो में हम उसे आपके वीडियो का ही जिक्र कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि उसी वीडियो में पार्लियामेंटेरियन कह रहा है, एक पार्लियामेंटेरियन, कि भाई क्यों आप ये सवाल उठा रहे हैं, यूके तो सेकंड लार्जेस्ट डोनर है WHO का, तो हम तो उसकी बांह मरोड़ सकते हैं, हमारे पास ये करना कि WHO सुप्रीम पावर होने जा रहा है, ऑल पावरफुल होने जा रहा है, ये बात ठीक नहीं है। तो उसके जवाब में पार्लियामेंटेरियन कहते हैं कि भाई वहां का कॉन्स्टिट्यूशन है कि वो 1/3 से, अगर उसके मेंबर स्टेट 1/3 से कोई भी चीज पारित कर देगा तो बाध्यकारी होगा, ये ट्रीटी होने जा रहा है। इससे भी आगे इस तरह की दलील जो अभी प्रकाश जी ने कहा, आपके संसद में क्यों नहीं हो रहा है डॉक्टर माया? मैं इसी बात पे आगे जाने वाली थी कि देखो, पहले जो नेशन के, समझ लो हमारे गवर्नमेंट के, पूरे गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव से समझ लो WHO बन गई और उसी के फंडिंग से। मगर आजकल हमारी गवर्नमेंट पे ये प्राइवेट फार्मा कंपनीज या दूसरी प्राइवेट कॉर्पोरेट के पूरे सकंजे में है, क्योंकि उनसे
एक तो सीधा नाता जो लोग समझ सके कि भाई उनको इलेक्शन के लिए फंडिंग देती है, फिर ये लोग इनका काम करते हैं। ये नाता इससे भी आगे बढ़ गया है कि ये कॉर्पोरेट सब पूरा कंट्रोल इनके ऊपर कर रहे हैं, कौन आएगा कौन जाएगा, यहां तक है। तो अब तो सवाल ये भी नहीं रह गया है कि सिर्फ डब्ल्यूएचओ में भी वो यूके कुछ भी बोले कि सेकंड लार्जेस्ट फंडिंग है, तो भी अगेन वो पार्लियामेंटेरियन में भी 2 खड़े बंदे हुए, मगर ज्यादातर तो आज भी वही फार्मा के कंट्रोल में है। और हमारे देश में तो मतलब पार्टी का लीडर जो बोले अंधभक्त सब वही करने वाला है, व्हीप चलाए वही करने वाले हैं। तो 2-4 लीडर को, जितनी भी पार्टियां हैं सबको अगर ये फार्मा कंपनी संभाल लेती है तो इससे आगे बोलने की उसके बड़े बड़े लीडर्स सब संभाल लेते हैं। ये एक बात हुई। और सेकंड लार्जेस्ट जो यूके का बोल रहे हैं उसमें वो जो कंट्रीज का कंट्रीब्यूशन है उसमें, बट बाय नाउ 80% एनीवे ये जो प्राइवेट कंट्रीब्यूटर्स है उसका हो गया है। तो ये जो सेकंड लार्जेस्ट है वो 20% का सेकंड लार्जेस्ट है। डॉक्टर बैनर्जी, आपके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है।